हेलो सभी भाइयों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। मैं रामजी राजपूत जुराकर आपके सामने समक्ष हूँ। आज बात करते हैं जेफरी एपस्टीन फाइल पर। उस दिन भी मैंने आपको बताया था जेफरी एपस्टीन फाइल को लेकर, लेकिन आज इसके आपको मैं महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर बताना चाहता हूँ बहुत ही कम शब्दों में। आपने देखा होगा जेफरी एपस्टीन जो अमेरिका का जो कैरिबियन सागर है मैक्सिको के पास, वहाँ पर एक लिटिल सेंट द्वीप पाया जाता है जहाँ पर एक भयंकर अच्छा बहुत एयर कंडीशन कुछ भी कह लीजिए आप, वहाँ पर एक विला बनाया जाता है को बना था जेफरी एपस्टीन। जेफरी एपस्टीन आखिर एक व्यक्ति कौन था? जेफरी एपस्टीन व्यक्ति एक अमेरिका के सामान्य व्यक्ति था, और एकदम से इतनी ऊंचाइयों पर जाना कि वो बड़े बड़े दुनिया के फाइनेंसरों का सलाहकार बनना। एक मैं आपको बता रहा हूँ, जेफरी एपस्टीन फाइल एक कुछ नहीं, एक प्रोपोगंडा है जो अमेरिका के द्वारा उसे साजिश करके रचाया गया है और उसको एक मोहरा बनाया गया है, और कुछ नहीं है। जेफरी एपस्टीन एक मोहरा है। आप ये सोचिए, मैं बाद में लेकर चलूंगा उन मुद्दों को। 6 जुलाई 2019 को जेफरी एपस्टीन गिरफ्तार होता है और उसे 23 जुलाई 2019 को उसके ऊपर हमला होता है और 6 अगस्त 2019 को उसकी मृत्यु हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनेक प्रकार की चोटें दिखाई जाती हैं। आप ये बताइए, इस प्रकार का व्यक्ति जिसकी एक फाइल खुलने पर पूरे संसार में कोहराम मच जाता है, क्या इस प्रकार का व्यक्ति संसार में बगैर सिक्योरिटी के रहेगा? जिस जेल में बंद था वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा, जहाँ पर जिस कारागार में बंद था वहाँ सिक्योरिटी नहीं होगी, तो इस प्रकार उसकी सुसाइड कैसे करेगा? सुसाइड की वीडियो कहाँ? उस दिन सीसीटीवी कैमरा क्यों खराब था? एक साजिश है, इसे मारा नहीं है, मरवाया गया है, वो भी अमेरिका के द्वारा। दूसरी चीज, क्यों मरवाया गया है? जैसे इसलिए मरवाया गया उस व्यक्ति को कि वही सच सामने आए दुनिया के सामने जो ये दिखाना चाहते हैं। आप ये बात बताइए, यदि 2019 में उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो 2026 में आंकड़े फाइल क्यों प्रतिशत की जा रही है आज? क्योंकि संसार में आपने देखा होगा, संसार में वर्ल्ड वार को लेकर स्थिति बनी हुई है पूरी दुनिया में। अब युद्ध करके तो किसी देश पर जीतना आसान चीज नहीं है, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो। तो यह एक प्रोपेगेंडा था कि ब्लैकमेल के द्वारा किसी भी देश को अपने कंट्रोल में करना, यह एक ब्लैक मेल का केस था। आप ये बताइए, जेफरी ने और जो बिंदु दर्शाए गए हैं उसमें 1 लाख से अधिक फाइल पन्नों की फाइल है, तो उसमें से कुछ पन्ने कहाँ गए हैं? अधिकांश पन्ने से जो महत्वपूर्ण है उनको काट दिया गया है। वो ही दर्शाया गया है कि जो संसार में आग लगाए, और 5 दिन के लिए ही फाइल क्यों शो की गई है, और 5 दिन के बाद अमेरिका ने इसे निकाल दिया है। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन के लिए कहा हम इसको शो कर रहे हैं, 5 दिन में क्यों खत्म कर दिया जाता है? ताकि सच्चाई दुनिया के सामने न आए। ये अमेरिका की भयंकर पॉलिसी है। आप और उन व्यक्तियों को इनमें शामिल किया गया है जो व्यक्ति देश के संसार के टॉप व्यक्ति हैं। दूसरी चीज, यदि इसमें और वो पन्ने 1 लाख से अधिक थे तो उसमें कुछ पन्नों को क्यों दर्शाया गया है? तो आप ये बताइए, जब उन पन्नों को काटा जा सकता है आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई के समय पे, तो उसमें कुछ अपने मन से भी जोड़ा जा सकता है। नहीं तो ये आप दुनिया के बिल गेट्स से लेकर के माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन से लेकर के स्टीफन, आप अनेक प्रकार के यहाँ पर अपने मीरा नायर, भारत में मोदी, अनिल अंबानी को लेकर, एलन मस्क को लेकर तमाम प्रकार की योजनाएं दिखाई जा रही हैं। क्या ये सत्य हो सकती है? सभी प्रकार की एआई का जमाना है। यदि सत्य थी तो पूर्णतः आपको 5 साल 2019 से 7 साल क्यों लग गया? 26 में आते ही आते, जब उस व्यक्ति, क्योंकि आपने ही उस व्यक्ति को मरवाया, क्योंकि असली सच वही व्यक्ति जानता था, इसलिए आपने उसकी हत्या कराई गई है। यह कुछ नहीं है, एक है भाई मेरे मानना। आप खुद सपोज कीजिए, दुनिया में जो हमेशा दिखाया जाता है और जो सुनाया जाता है वो हमेशा सच नहीं होता है। खुद अध्ययन कीजिए, खुद इसका एनालिसिस कीजिए कि तब आपको इसका उत्तर मिलेगा। क्या सब चीज़ें हकीकत हो सकती हैं? जो दिखाया जाता है, जो सुनाया जाता है, वो हमेशा सत्य नहीं होता है। आप ये बताइए, जब इस प्रकार की कर्मकांड चल रहे थे वहाँ पर जो कैरिबियन सागर है, तो जब कहाँ गई थी हमारी संसार की बहुत टॉप टॉन जो खुफिया एजेंसियां, CIA, मोसाद, इजराइल की, ये कहाँ गई थी? क्योंकि ये नहीं कि एक पॉलिसी थी और कुछ नहीं था। उस व्यक्ति को मारा गया बाद में, जब तक उस व्यक्ति को यूज किया गया, जब तक कि उसके द्वारा ब्लैकमेल लोगों को करना था तो किया, बाद में उस व्यक्ति को खत्म कर दिया गया ताकि संसार में वही सच्चाई सामने आए जो ये लोग चाहते थे। एक बहुत बड़ा अमेरिका का प्रोपोगंडा जो आप कभी समझ ही नहीं सकते हैं। इसी के बाद अपनी बात में समाप्त करता हूँ। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। आप स्वयं इस चीज का तर्क कीजिए। और दूसरी चीज, मैं अभी बात आपको 2 मिनट और लेकर चलता हूं। आप ये बात और बताइए कि जैसे आप एक एपस्टीन को लेकर पूरे संसार में तहलका कटा हुआ, क्योंकि 5 दिन फाइल को ओपन करना, कुछ पन्नों को, अधिकांश लाख के ऊपर जो पन्ने हैं वो फाइल कहाँ गई है? क्यों कट किया गया है? उसको प्रतिशत किया गया है 5 दिन के बाद, ताकि लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो कि संसार के इस प्रकार के होनहार व्यक्ति, आइडियल व्यक्ति इस प्रकार करेंगे तो आम आदमी का क्या होगा? एक प्रकार की आग लगाना है और कुछ नहीं है। आप एक बात और, एक एपस्टीन को लेकर हम लोग क्यों इतना बेचैन है? जेफरी एपस्टीन को लेकर कि आप ये बताइए, हमारे देश में भी प्रति 30 से 40 हजार बच्चे अपहरण होते हैं, उनका तस्कर होता है, जो भी हो। और अभी दिल्ली में देखिए आप, 1 महीने में 700-800 से बच्चे गोल हो चुके हैं। कहाँ गए हैं? जेफरी एपस्टीन वो संसार का एक व्यक्ति नहीं है,
ये हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर प्रदेश में, हर देश में पाए जाते हैं। आप ये बात बताइए, जब हमारे बच्चे अपहरण होते हैं तो ये लोग कहाँ जाते हैं और हम लोग कहाँ जाते हैं? क्योंकि यह बात हमारी दहलीज पर नहीं आती है। ये उन्हीं बच्चों का अपहरण होता है जो गरीब होते हैं, अनाथ होते हैं, जो भीख मांगते हैं। और ये बात बताइए, जब अपहरण होता है तो कई वर्षों से प्लान बनता है, कोई तो उनके ऊपर निगरानी रख रहा है कि इन बच्चों का अपहरण करना है, तब ये एजेंसियां कहाँ जाती हैं? और जिन लोगों को पासपोर्ट बनाए जाते हैं उन बच्चों को फिर विदेश ले जाया जाता है, उनके अंगों की तस्करी की जाती है। एक जेफरी एपस्टीन नहीं है भाई, कदम कदम पर जेफरी एपस्टीन है। हम तो बस एक फाइल को लेकर उसी को आते सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, दुनिया पर देख रहे हैं कि जेफरी एपस्टीन, भाई कदम कदम पर जेफरी एपस्टीन। हमारे देश में आप देखिए कितने बच्चों का अपहरण हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं ये बच्चे? यहाँ पर भी तो जेफरी एपस्टीन है जो विदेश में उनका तस्कर कर रहे हैं, उनको विदेश पहुंचा रहे हैं, फिर उनका अंगों का तस्कर किया जाता है। पुलिस में भी उसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोग भी तो उसमें शामिल है। जब तो विदेश में पहुंचा तो अपहरण हो रहा है उनका, लेकिन इन लोगों पर क्या जानते हैं इनकी कौन FIR करे, कौन इनकी सुनवाई होती है? इन अनाथ गरीब होते हैं। भाई मेरा मानना यही है, मैं कुछ बगावत करने की बात नहीं कह रहा हूं, कि देश की एकता के साथ रहिए। इस प्रकार की गतिविधियां जहां हैं आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं और देश की एकता के खिलाफ कोई समझौता न करें। आप देश के साथ खड़े हों, फालतू की चीजों में न पड़ा कि जेफरी एपस्टीन है। यार एक जेफरी एपस्टीन क्या एक ही इस प्रकार का सेंट मिला है? हजारों लाखों सेंट मिला है दुनिया में, और बस एक मुद्दा चल रहा है, आपने तो एक कह दिया। अरे यार जो दिखाया जाता है वो हमेशा सच नहीं होता है, एक प्रोपोगंडा होता है। अमेरिका की तो आप ये भी बात कीजिए कि नहीं, उन्होंने कहा था हम दुनिया में सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचे, वो भी एक प्रोपोगंडा हो सकता है उनके पास, क्योंकि वो चीजें हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। वो इसको इसी प्रकार, नहीं तो उस व्यक्ति को क्यों मारा गया? असली सच्चाई तो वही जानता था ना। जब उन फाइलों के पन्नों को काटा जा सकता है तो उसमें कुछ अपने मन से शामिल भी किया जा सकता है। यह बात तर्क करने की है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।